इसको प्लीज स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। हेलो हेलो, आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एज यू नो द आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड इट काउंट इट किया जाता है। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। आर्टिकल जैसे बताया ये डिटरमिनर का पार्ट है और एडजेक्टिव का पार्ट है। एंड यू नो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used to modify a noun or pronoun. Okay, here article will also modify nouns. Okay, now we have two types of articles. First is definite article, second is indefinite article. Okay, so here we will discuss about indefinite article. Indefinite articles वो होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जो पर्टिकुलर चीज के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। दोज आर यूज्ड फॉर सिंगल थिंग, सिंगल नाउन के लिए प्रयोग किए जाएंगे होंगे उसमें। ओके, सो आर्टिकल एंड ए और एन आर्टिकल है। ओके, and n are two forms of a singular article called indefinite article. A और n दो सिंगल आर्टिकल के फॉर्म हैं जिनको हम indefinite article बोलते हैं। As a determiner, they indicate the coming of a noun after it. और एक determiner के तौर पर वो noun के बाद में जो nouns को indicate करते हैं। Since it denotes one, it is used before singular countable noun. क्योंकि ये वन को डिनोट करता है। ए और एन का मीनिंग होता है एक मीन्स वन, तो इसीलिए ये सिंगुलर नाउन को यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे। अब हम देखेंगे ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए को लिखने पे हम ए ही बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में हम इसको आ बोलेंगे। बिफोर अ सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले हम आ का यूज करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जो व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार में सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हम आ का प्रयोग करेंगे यानी ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखा है, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ बैग, यू आर अ गुड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के से पहले हम एक का प्रयोग करते हैं। सेकेंडली, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होने वाला कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, ओके, उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। आई सो आ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। ओके, अब एम की साउंड आप देख सकते हैं, एम से यानी मूवी से एम की साउंड है, और एम यानी माँ की साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड है। ओके, कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले यदि वो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल, शी फाउंड अ बुक, इसमें बुक भी कॉन्सोनेंट साउंड है। He ate a banana. A beautiful, yes, yes, बोलिए। सर क्या कौन से टॉपिक स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए? आर्टिकल्स ठीक सर, ठीक ठीक। ए एंड द। ओके, हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सी इज अ टॉल गर्ल, यू आर अ गुड बॉय। तो इसमें जी से किसकी साउंड निकल रही है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वन को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, यदि हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ डजन, a pair of,
a number of, a great deal of, a few, a little. These are the expressions of quantity. ये quantity को दर्शाने के लिए है. And next is before the units of price, speed, ratio और weight, etc. जो प्राइस की, स्पीड की, रेशियो की, वेट की या और बाकी चीजों की यूनिट्स हैं उनको शो करने के लिए, ओके, उन जैसे शुगर इज ₹25 किलो, शुगर का रेट 25 रुपए पर केजी है, तो आधो का मतलब है पर केजी यहाँ पर, ओके. द कार गिव्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी कार का जो माइलेज है 20 किलोमीटर 1 लीटर में है, ओके. आ लीटर यहाँ पर इसका मतलब है पर यूनिट, ओके, ठीक है. तो यहाँ पर हम इस किलो से पहले ए का मीनिंग क्या है, पर मीन्स यहाँ पर 1, ओके. देन बिफोर सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं उनसे पहले, जैसे 100, अ बिलियन, इनसे पहले भी हम लगा सकते हैं. एंड इन द एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी की बात करती है, रिपीटिशन जब उसमें होता है, ओके, और वो सिंगल यूनिट है, ओके, तो वहां पर जैसे टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यहाँ पर डे क्या है, वो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन उसको दूसरी यूनिट क्या है, ट्वाइस. अब हम मेन बात कर रहे हैं कि दिन में, एक दिन में 2 बार, एक वीक में एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे. या हम कह सकते हैं आई गोट अ न्यूज़पेपर वंस वंस अ वीक, यानी मैं न्यूज़पेपर एक वीक में एक लेता हूँ, ओके. इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, और कुछ एक्सक्लेमेटरी के एक्सप्रेशंस हैं उनसे पहले भी हम आ का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेशन शो करने के लिए, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ मार्वेलस बिल्डिंग, ओके. तो ये ए का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर. इसी के साथ साथ कुछ ऐसे वॉवेल्स हैं यदि वो प्रयोग किया जाए लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट रहे, then also we have to use a, हम तो उस समय भी a का प्रयोग करते हैं. जस्ट अ मिनट, आई कॉल. हेलो, यस सर. वोवेल्स है कॉन्सोनेंट, ऑनेस्ट, ही इज, नहीं सॉरी ऑनेस्ट नहीं, आई सो अ वन आइड मैन. ओ एन ई वन यहाँ पे बेशक स्टार्ट हुआ है वो वोवेल लेटर से, लेकिन इसकी साउंड है वा, ओके. तो आई सो अ वन आइड मैन, अंडरस्टूड. आई मेट डैश यूरोपियन, यूरोपियन की स्पेलिंग है EUROPEAN, यूरोपियन, लेकिन इसकी साउंड, ये स्टार्ट तो ई से हो रहा है लेकिन इसकी साउंड है या से, तो या की साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर भी इससे पहले ए लगेगा, ओके. आई सो अ यूरोपियन. उसके बाद हमें एक पॉइंट रिमेम्बर करना है, अच्छी तरह से याद रखना है. द इनिशियल साउंड, नॉट द स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट. अभी जो हम बता रहे थे, इनिशियल साउंड क्या है, स्पेलिंग कोई मायने नहीं रखती है. जैसे कि आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूनिफॉर्म, ओके. इसके बाद द वोवेल यू इन द यूनिवर्सिटी, अभी हम बता रहे थे जैसे यूरोप की बताया था, और यूनिवर्सिटी में यू की साउंड है या, और यूनिफॉर्म में भी यू की साउंड या है, और यूरोप में या यूरोपियन में यू बेशक है लेकिन उसकी साउंड या है, ओके. उस तरह से, क्योंकि ये कौन, आई मीन कॉन्सोनेंट की साउंड होगी, तो ए से स्टार्ट है लेटर या वर्ड, चाहे ई से, आई से, ओ से या यू से, किसी से भी है, लेकिन साउंड यदि कॉन्सोनेंट है तो ए ही हम लगाएंगे. जैसे कि आई हैव अ 1 रुपी नोट, आई सो अ वन मॉन्स्टर. देखो 1 रुपी नोट में वन की साउंड क्या है,
ओ की साउंड यहाँ पे ओ एन ई वन यानी वाह, और वाह क्या है कॉन्सोनेंट। सर तो ठीक है, स्लाइड नहीं चल रही, स्लाइड स्लाइड नहीं चल रही। जस्ट अ मिनट, दिस आईज हैव 1 रुपी नोट, आईज ऑफ वन आइड मॉन्स्टर, तो वाह से यानी, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाएंगे। ओके, उसके बाद द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट लेटर्स बट विद वॉवल साउंड, they therefore take an before them। यानी कि हम आगे बात करेंगे, फिर भी ये देख लीजिएगा, इन एन लगाना चाहे तो कौन लगेगा एन, जब एच से बेशक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है, लेकिन कौन एन एम पी, यहाँ पर हम स्टार्ट एम से बेशक कर रहे हैं, लेकिन इस एम की साउंड ऐसे एम पी एस ऐसे स्टार्ट है, तो ओके, तो यहाँ पे एन लगेगा। अंडरस्टूड। उसके बाद है ओमिशन ऑफ ए और एन। ए और एन का कहाँ पर ओमिशन होता है, जहाँ पर प्लूरल वहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा। ओके, चेयर्स तो आ चेयर्स नहीं होगा, 2 3 4 चेयर्स हो सकता है। हम ए और एन नहीं लगाते हैं। गोल्ड, अ गोल्ड को यदि हम बदलना चाहें अ पीस ऑफ गोल्ड हो जाएगा, लेकिन अ गोल्ड नहीं होगा। अ ग्रेन ऑफ गोल्ड में लिख सकते हैं। एडवाइस होता है वो बेशक ए से स्टार्ट, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस लगाया जाता है, समझ लो। उसके मील जो होता है, यानी कि खाना वगैरह, खाने के नाम से पहले हम भी ए या एन लगाते हैं। लंच स्टार्ट्स एट 12, द लंच नहीं होगा, ए लंच भी होगा, एन लंच भी नहीं होगा। However, the names of some special meal can taken A or N. A dinner in PM's honor। यदि हम यहाँ पर आ डिनर यानी कि स्पेशल टाइप का यहाँ पे डिनर माना जा रहा है। ओके, इसके बाद है बिफोर प्रॉपर नाउन। कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनसे पहले द हम लगा सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम ए या द नहीं लगाते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल है राकेश, कंपेयर ए राकेश। यदि हम राकेश का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई नॉन पर्सन है हमारे लिए, लेकिन हम कहने लगे ए राकेश या द राकेश, इसका मीनिंग है यहाँ पर वो अननोन पर्सन है। जैसे कि हम कहेंगे आर राकेश इज एट द डोर, कोई राकेश दरवाजे पर है। नहीं लगेगा, या दा भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा। यदि हम लगाएं तो मतलब हो जाएगा कोई और व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं। इट मे बी नोन पर्सन, जैसे आई मिस्टर राकेश, मैंने किसी मिस्टर राकेश को देखा। देयर इज अ राकेश ऑन द एट द डोर, दरवाजे पर कोई राकेश खड़ा है। एंड इन द सर्टेन idiomatic expressions and the special phrases go